हाल ही में एक घटना 14/9/2025 को सागर जिले के बादरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम इमलिया में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रमेश चौबे जी के साथ हुई। इन्हें ग्राम के ही एक दबंग व्यक्ति शंकर सिंह दोंगे और उनके परिवारजनों ने राशि गुटखा उधार न देने पर रमेश चौबे एवं उनके घर की महिलाओं बुजुर्गों पर फावड़ा लाठी डंडों से साथ जानलेवा हमला किया और गाँव छोड़कर चले जाने को कहा गया। और अब शंकर सिंह दांगी रोज जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं, गौब छोड़कर चले जाने का दबाव बना रहे हैं और उनका ये नृत्य निरंतर जारी है। वहीं प्रशासन ने उनके बालक पर और रमेश चौबे पर भी एनकाउंटर के केस बना दिया ताकि मामले को राजीनामा के माध्यम से निपटाया जा सके और रमेश चौबे पर भी प्रशासनिक दबाव बनाया जा सके। प्रशासन का ये कृत्य पूर्णतः अनुचित है। स्पष्ट है कि प्रशासन दबंग परिवार पर कार्रवाई करने के बजाय फरियादी और पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में प्रशासन ने पीड़ित परिवार पर जो FIR दर्ज की है उसे शून्य किया जाए। ब्राह्मण परिवार के साथ जो भी घटना घटी है वो दुखद है, निंदनीय है और इसका एक बड़ा कारण भी है कि ब्राह्मण हमारे संगठित नहीं हो पाते हैं। तो हमारे जब संगठन रहेगा और संगठन में कहा जाता है संगठन में जो शक्ति है वो किसी के पास नहीं है। तो यदि हमारा संगठन एकत्रित रहेगा, हम सभी के लिए बराबर की सोच रखेंगे, सभी को समाज में बराबर का सम्मान देंगे, बराबर की जगह देंगे, तो कभी किसी के साथ समस्या आई नहीं आएगी। ब्राह्मण एकत्र रहेगा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि कोई हमसे उठ के बात कर ले, कि उठ के हमारी तरफ देख ले। अकेली खुरई की घटना नहीं है, नरसिंहपुर की भी घटना है और भी जगह अन्य घटनाएं हो रही जहाँ ब्राह्मणों के साथ गलत हुआ और उनको दबाया जा रहा है। तो ब्राह्मण जो है वो पूरे समाज का सिरमौर है, मुकुट है, ठीक है। इसीलिए उसको परशुराम जी का वंशज कहा जाता है, क्योंकि वो अजन्मा थे। उनको कहा जाता था कि ये भगवान का अवतार है। तो उस कुल से आए हुए लोग डरते हुए कैसे हो सकते हैं कि निडर कुल के लोग हैं। निडर कुल के लोग जब इकट्ठा रहेंगे तो ये घटनाएं नहीं होंगी। और रहा आज के ज्ञापन का, हमारे ज्ञापन से जो लोग इकट्ठे हुए हैं उन सभी का धन्यवाद। लेकिन जहाँ घटना हुई है वहाँ पर इनमें से यदि 50% लोग भी पहुँच जाते हैं, 50% लोग भी संगठित होकर पहुँच जाते हैं, तो बिल्कुल ये संदेश जाएगा ना केवल खुरई में बल्कि पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में, कि ये घटनाएं दोबारा किसी के साथ, ब्राह्मणों के साथ कम से कम करने की हिम्मत किसी की नहीं होगी। पूरे ब्राह्मण यदि एकत्रित होते हैं, संगठित होते हैं, तो ये घटनाएं दोबारा नहीं होगी। जिस क्षेत्र में वो चौबे परिवार रहता है वहाँ एक ही ब्राह्मण परिवार है, ऐसा सुनने में आया है। और उस परिवार के साथ बहन बेटियों सहित और नाबालिग बच्चों सहित एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जहाँ एक मादक पदार्थ की उधार की जिज्ञासा करते हुए एक दूषित मानसिकता के पुरुष ने उस पूरे परिवार को बहुत बुरी तरह मारपीट करके और गंदी गाली गलौजों से अपमानित कर और मतलब उसका मान सम्मान खंडित किया और जान से मारने की धमकी और जान से मारने लायक ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित कर दी कि वो एक अकेला परिवार जैसे न्याय मिल सके। ऐसी दृष्टि से हम आज बर्मान के सारे ब्राह्मण यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया है कि आए दिन जो ब्राह्मणों के साथ ये अनैतिक घटनाएं हो रही हैं और ब्राह्मणों को लगातार संकुचित और ऐसी ग्रसित मानसिकता से हमेशा शिखर से गिरा के नीचे किया जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसी जिज्ञासा और ऐसे संकल्प के साथ आज हम आए हैं कि यदि ब्राह्मणों के साथ न्याय नहीं होगा तो हम और ऊंची आवाज़ लगाएंगे। ये परशुराम के वंशज जब शांत नहीं बैठेंगे, ऐसे हमारे सर्व ब्राह्मण समाज का मानना है।